हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9 द हाइव बुक की पोएम नो मेन आर फॉरेन के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट। तो ये आपकी पोएम की लाइन है स्टैंजा नंबर 1 में। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे। ठीक है, तो किन यूनिफॉर्म्स की यहाँ पर बात की जा रही है? ओके, The poet is speaking about the uniforms worn by the soldiers of different countries. तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे कि पोएट उन यूनिफॉर्म्स की बात कर रहा है जो सोल्जर्स पहनते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, और द ड्रेसेस दैट पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वियर। और यहाँ पर ड्रेसेस की भी बात की जा सकती है, ठीक है, जो अलग अलग कंट्रीज के लोग डालते हैं। बट बीनीथ देम द ह्यूमन बॉडी इज सेम। लेकिन पोएट यहाँ पर किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि उन सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे ह्यूमन बॉडी क्या है, वो सेम है। ओके, क्योंकि ये पोएम ही आपको सिमिलैरिटीज बता रही है कि किन वेज में हम सभी लोग क्या हैं, सिमिलर हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर सेम। पोएट ने कौन कौन से तरीकों से बताने की कोशिश की है कि जितने भी लोग हैं इस अर्थ के ऊपर वो सभी सेम है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर सेम एज दे ऑल वॉक ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले पोएट ने यही बोल दिया कि सभी जो है वो सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर क्या करते हैं, वॉक करते हैं, एंड विल बी बरीड और क्रीमेटेड ऑन द सेम लैंड आफ्टर डेथ। और सभी जो है, आपको पता है बरी या क्रीमेशन, देयर आर टू वेज ऑफ डिस्पोजिंग द डेड बॉडीज। तो डेथ के बाद बॉडीज को डिस्पोज करने का यही तरीका होता है, या तो दफना दिया जाता है या तो क्रीमेट कर दिया जाता है, दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो पोएट के अकॉर्डिंगली या तो उनको बरी कर दिया जाएगा या क्रीमेट कर दिया जाएगा, और वो भी इसी लैंड के ऊपर किया जाएगा आफ्टर डेथ। तो इसीलिए हम सब क्या हैं, सेम है। ओके, द बॉडीज बीनीथ द यूनिफॉर्म्स आर द सेम। ठीक है, वही फर्स्ट जो हमने पढ़ा कि उन सभी यूनिफॉर्म्स जो अलग अलग सोल्जर्स डालते हैं कंट्रीज के, ठीक है, या जो ड्रेसेस अलग अलग लोग डालते हैं अलग अलग कंट्रीज के, ठीक है, तो उनके नीचे की जो बॉडी है दैट इज सेम। ओके, दैट ब्रीथ द सेम एयर, जो सेम एयर को क्या करती है, ब्रीथ करती है, एंड यूटिलाइज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सन एयर एंड वाटर इन द सेम मैनर एज वी डू। ओके, एंड इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज जिनका नाम लिया गया है यहाँ पे, सन एयर एंड वाटर, बिल्कुल उनको उसी तरीके से इस्तेमाल करती है जिस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देन हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो फिर वो हमसे डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? सो वी ऑल आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर फेड बाय द हार्वेस्ट, ठीक है, एंड वुड स्टार्व ड्यूरिंग वॉर्स। ओके, अगर वॉर हो जाए तो सबको भूखे मरना पड़ेगा। ओके, एंड सभी क्या करते हैं, हार्वेस्ट से अपना पेट भरते हैं। हार्वेस्ट मतलब जो फार्मर्स जो ग्रेन्स ग्रो करते हैं, ठीक है, उनसे अपने पेट को भरते हैं। इट मीन्स वी ऑल आर सेम। ओके, तो आप ये सब कुछ लिख देंगे एंड योर आंसर विल बी डन, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्टैंजा 1 फाइंड 5 वेज इन विच वी ऑल आर अलाइक, पिक आउट द वर्ड्स। ठीक है, हमें वर्ड्स बस पिक आउट करके लिखने हैं, यहाँ पर हमें सेंटेंस फॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है। अलाइक मतलब सेम ही होता है। स्टैंजा 1 में किस किस तरीके से हम सबको एक जैसा बताया गया है, उन वर्ड्स को लिखिए। तो ये मैंने सारे वर्ड्स यहाँ लिख दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा फटाफट से। ऑल ऑफ अस ब्रीथ, ऑल ऑफ अस वॉक, ऑल ऑफ अस लाई बीनीथ यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ। सो ऑल दीज आर द वर्ड्स दैट शोज दैट वी ऑल आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2। स्टैंजा 2 में कौन कौन से कॉमन फीचर्स जो हैं वो फाइंड आउट आप कर सकते हो, मतलब कि जो काम आप भी करते हो और जो दूसरे लोग भी करते हैं, जिनको आप अपने से अलग समझते हो। ठीक है, द सन, द एयर, द वाटर, वही जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी उसी तरीके से यूटिलाइज करें जिस तरीके से हम करते हैं। उनके पास भी वही हाथ हैं, ठीक है, वही हार्वेस्ट से वो अपने आप अपना पेट भरते हैं। स्टार्व करना पड़ेगा ड्यूरिंग वॉर्स जिस तरीके से हम करेंगे। एंड द लेबर मतलब कि उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी इन द सेम मैनर जिस तरीके से हम मेहनत करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स वेन डू यू थिंक दिस हैपेंस। तो ये आपकी बुक की ही लाइन है स्टैंजा की, कि जब भी हमें बोला जाता है कि अपने भाइयों को हेट करो, तो पोएट यहाँ पर दूसरे लोगों को ब्रदर्स कह के ही एड्रेस कर रहे हैं। ओके, तो जब भी बोला जा रहा है कि आप अपने दूसरे भाइयों मतलब दूसरे कंट्री के लोगों को, या अगर आप सेम कंट्री में भी रह रहे हैं, कई बार सेम कंट्री में भी आपस में लोगों में दो रिलीजियस ग्रुप्स में जो है युद्ध हो जाता है ना, दंगे हो जाते हैं, तो वही बोल रहा है कि तब हमें कौन बोलता है, वाई डू यू थिंक दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, एंड वाई, ठीक है, और क्यों होता है, हु टेल्स अस, कौन हमें बोलता है, कौन हमें भड़काता है उनके खिलाफ, ठीक है, और क्या हमें ऐसा करना चाहिए जिस तरीके से हमें उस वक्त बोला जाता है कि आप इस तरीके से इनके साथ पेश आओ।
तो ऑब्वियसली वायलेंट सिचुएशन है, आप मार कुटाई पर ही उतर आओगे, है ना। तो क्या आपको उस वक्त वैसा ही बिहेव करना चाहिए जिस तरीके से आपको भड़काया जा रहा है या बताया जा रहा है। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, वी आर टोल्ड टू हेट अदर्स ड्यूरिंग वॉर्स एंड फाइट्स। ठीक है, हमें कब बोला जाता है कि दूसरों से हेट करो, नफरत करो, ड्यूरिंग वॉर टाइम या फाइट्स कोई अराइज हो गई, कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो गई। दिस इज टोल्ड बाय सेल्फिश पीपल। कौन हमें बोलता है ऐसा करने के लिए, सेल्फिश लोग। ठीक है, हु वांट वॉर्स, जो सिर्फ युद्ध चाहते हैं। ठीक है, एंड रिवेंज इंस्टेड ऑफ पीस। ठीक है, या जिनके अंदर सिर्फ बदला लेने की भावना होती है एंड वो पीस, उनको लगता ही नहीं है कि पीस मेंटेन करने का कोई फायदा है। ओके, वो पीस के फेवर में नहीं होते हैं। ओके, दे डू इट फॉर देयर ओन बेनिफिट। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अपने खुद के बेनिफिट के लिए वो ऐसा करते हैं। क्या हमें अब वैसा करना चाहिए जैसा वो हमें बोल रहे हैं बिहेव करने को, क्या हमें वैसा ही एक्ट करना चाहिए? नो, वी शुड नॉट डू एज टोल्ड एट सच टाइम्स। हमें जिस तरीके से बोला जा रहा है बिहेव करने के लिए, हमें बिल्कुल वैसा नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू मेक द वर्ल्ड मोर पीसफुल। ठीक है, हमें इस वर्ल्ड को, हमारे एक्शंस ऐसे होने चाहिए जिससे हम इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सके, रहने लायक बना सके और पीसफुली सभी लोग जो हैं आपस में मिलजुल कर रह सके। और ये कैसे हम करेंगे, बाय अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाई झगड़े को अवॉइड करके, दैट अराइज ड्यू टू राइट्स। ठीक है, जो किसके कारण अराइज हो जाती हैं, राइट्स, दंगे के कारण। ठीक है, एंड सोन, और भी कई कारण हो सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द पोएट, इफ वी टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। अगर पोएट के अकॉर्डिंगली अगर हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेंगे अपने हाथों में, सो वी विल डिफाइल आर मदर अर्थ। तो हम अपनी खुद की ही मदर अर्थ को क्या करेंगे, गंदा करेंगे। ओके, वी ऑल आर सेम। तो पोएट हमें बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार वो पोएम में यही वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, रिमेंबर, रिमेंबर। ओके, वो हमें बार बार ये रिकॉल करवाना चाह रहे हैं कि याद रखो, वी ऑल आर सेम, हम सब सेम हैं। अदर्स आर ऑल्सो ह्यूमंस लाइक अस। ठीक है, जिनको हम मारने जा रहे हैं, ठीक है, जिनसे बदला लेने जा रहे हैं, वो भी हमारी तरह ही क्या है, ह्यूमंस हैं। ओके, सिचुएशंस ऑफ सच काइंड कैन बी वन बाय लव। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशंस मतलब यही विवादों वाली सिचुएशन, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स वाली सिचुएशन, इनको अवॉइड किया जा सकता है, इनको जीता जा सकता है बाय लव। ठीक है, बैठ के अगर बातचीत कर ली जाए तो वो कन्फ्लिक्ट्स को आपस में होने से रोका जा सकता है। ओके, ब्लड शेड इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, सिर्फ आप यही ठान लो कि अब इसका खून पीकर ही मुझे शांति मिलेगी, ठीक है, तो ब्लड शेड जो है बिल्कुल किसी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। इतने ही क्वेश्चन थे आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।